ओम श्री गणेशाय नमः। जीवन का जो नक्शा होता है, आपके पूरे जीवन की जो कहानी होती है, वह आपके इस तरह की बनी हुई कुंडली में होती है। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि की माताओं, बहनों, बेटियों की आने वाला मई का महीना कैसा जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में जब जब कोई घटित घटनाएं होती हैं, कुछ बड़ा बदलाव होता है, तो उसमें ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम आपके चार्ट यानी कि आपके चंद्र राशि वृश्चिक के महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं। अभी आपका वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, आप देखेंगे कि आप पंचम घर में बैठा हुआ है। जब अपने राशि का स्वामी मूल त्रिकोण में बैठता है तो ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। बहुत कुछ करने की आपकी इच्छाएं जागृत होती हैं। और अगर आप शिक्षा से संबंधित कोई विचार प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अंदर से एक शक्ति मिलेगी, जोश मिलेगा, और कि हम कर ले जाएंगे और कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके राशि के स्वामी मंगल के साथ शनि बैठे हुए हैं, जो काम की गति को धीमा करते हैं। आपने सोचा कल ही मैं फॉर्म भर दूं, 6 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम में तो ये जो 6 महीना है, ये शनि के वजह से 7 महीना हो सकता है, लेट हो सकता है। लेकिन आप जो ठान ले कि नहीं, हमें अपने क्षेत्र में गति करनी है, सफलता लेनी है, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात, अब ये आपके संतान घर का भी स्वामी होता है। पंचम विद्या बुद्धि संतान घर। बुद्धि में इस समय आपके मंगल शनि बैठा है, क्रूरता आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, कहीं आप कोई पुरानी बात को याद लेकर फिर बदले की भावना, तो ये मंगल शनि की युति अच्छी नहीं होती। लेकिन अब ये जो मंगल है, ये 11 मई 2026 को आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में यानी कि अपने खुद के राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके छठे घर में त्रिग्रही राजयोग बनता है। वैसे तो ये राजयोग आपको, क्योंकि ये घर में जब मंगल आ जाएगा तो ये 3 घर रोग शत्रु कर्ज है। यहाँ पर अगर आपने किसी को कुछ कर्ज दे रखा है तो आप प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पे उसके ऊपर आप अपना दबाव बनाने में सफल होंगी और आपका रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन वापस मिलने का योग बनता है। यहाँ पर आप बदले की भावना से अगर बचती हैं तो आपका कार्य और आसान हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ है और सूर्य आपके दसम घर यानी कि पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी, कर्म, यहाँ का स्वामी उच्च का बैठा हुआ है। आप अपने शत्रुओं के बीच से भी निकलकर एक आगे बढ़ने की आप उद्देश्य बना के रखिए, इसमें आपको सफलता मिलता है। लेकिन चूंकि सूर्य आपके सप्तम घर में 15 मई 2026 को आ जाएगा। अब जब सूर्य यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ मंगल बचेगा, क्योंकि बुध भी 14 मई 2026 को यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर सप्तम घर में आपका सूर्य बुध 15 तारीख को आ जाएंगे, लेकिन 14 तारीख को ही शुक्र आपके अष्टम घर में आ जाएगा। अब यहां तक तो चूंकि आपका जो शुक्र है ये आपके सप्तम वैवाहिक सुख में बैठा है। जिन लोगों से कोई प्रेम प्रसंग कहीं चल रहा है, अगर आपकी राशि से किसी भी से व्यक्ति से, तो वो आपको सम्मान देगा। हाँ, यह है, इस दौरान आपको अपने क्रोध पर और छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये शुक्र 14 मई को जब आपके अष्टम घर में, अब ये मृत्यु स्थान है, शेयर सट्टा, यहाँ पे जब शुक्र आ जाएगा
तो आप वाहन आदि चलाते समय बहुत तीव्र गति से वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय विशेषकर गीत संगीत म्यूजिक आप सुनना पसंद करती हैं, सुनिए, लेकिन बहुत ऊंची आवाज में नहीं सुनना चाहिए। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप तेज गति से गाड़ी कम चलाएं, और चलाएं भी तो उसमें म्यूजिक आदि का उपयोग कम करें। अब यहाँ पर का मालिक शुक्र, ये आपके सप्तम घर का स्वामी भी है शुक्र। ये आपके अष्टम घर में जब बैठ जाएगा पति घर का स्वामी होकर, तो आपको अपने पति से किसी भी तरह के विवाद नहीं करना चाहिए। और अगर किसी बात पे नोकझोंक हो भी जाती है तो उस दौरान आपको तुरंत कोई यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। आप अपनी यात्रा स्थगित कर सकती हैं, या कुछ समय के लिए आराम करने के बाद भी आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में अभी फिलहाल तो चंद्रमा आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। समय समय पर आपके भाग्य का वो आगे बढ़ाने में सफलता देता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपका दसम घर में का स्वामी सूर्य, जब सूर्य यहाँ पे बुध के साथ आ जाएगा, तो अगर आप अपने पति को सहयोग करती हैं, उनके कार्य में मदद करती हैं, तो उनकी उन्नति और तीव्र गति से होने होगी। अब जब मंगल यहाँ से आपके छठे घर में आ जाएगा, तो यह जो शनि मीन राशि में बैठा हुआ है, तो ये आपके भाई, पराक्रम, हिम्मत, साहस और माता, मित्र, मकान, सुख भाव का स्वामी होकर आपके पंचम घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आपके ये नए मित्र की भी बात है। कुछ नए मित्र ये ऐसे भी मिलेंगे जो मिलने की तो जल्दी जल्दी वादा करेंगे, लेकिन भूल जाएंगे। जो 2 दिन में मिलना है, 5 दिन हो जाएगा, 10 दिन, महीना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर आपको कोई उनके प्रति व्यक्तिगत तनाव नहीं लेना चाहिए, उनके मित्रता में कोई कमी नहीं आएगी। अब हम आपको ये बात करने वाले हैं कि आपके धन भाव का भी स्वामी गुरु आपके अष्टम घर में बैठा है। आप जहां तक हो सके शेयर सट्टा आदि से भी बचने का प्रयत्न करें। ये समय आपके लिए विशेषकर बहुत बड़ा रिस्क धन से संबंधित नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि आपके इस मई के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है। अब यहाँ पर आपका दसम घर में केतु, अगर आपको मई के महीने में पदोन्नति आदि होने का योग है, तो निश्चित है कि इसमें आप सफल हो जाएंगे। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि की महिलाओं का आने वाले महीने मई के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्ते।